वहीं प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से सेहत नाम से एक नई योजना लाई जा रही है। हरियाणा न्यूज पर इसकी जानकारी दी है खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। उन्होंने बताया कि स्कूलों में साल भर में 2 बार बच्चों का चेकअप करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए सरकार की ये अहम पहल है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में, आप भी सुनिए। सर, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की जा रही, योजना लाई जा रही है सेहत के नाम से। किस प्रकार से बच्चों के लिए प्रभावशाली रहेगी, क्या फायदा इससे बच्चों को होने वाला है? देखिए, ये हम बच्चों का चेकअप 1 साल में 2 बार चेकअप के लिए हमने एक स्कीम चलाई है और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि अभी सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो अभिभावक जो हैं वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वो बच्चों पे इतना ध्यान दे नहीं सकते हैं। सुबह सुबह निकल के ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी बच्चे भी इस बात की कोई जानकारी अभिभावकों को देते भी नहीं है कि भी उनको कोई इस प्रकार की समस्या, मान लीजिए उनके दांत खराब होने लग रहे तो उन्हें ध्यान ही नहीं है इस बात की, क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दांत तो खराब होने लग रहे हैं। आंख खराब हो रही तो उसका कोई ध्यान नहीं है, उस नजर कमजोर रहेगी। तो ऐसी और भी बहुत सी बीमारी है जिसका बच्चों को स्वयं भी पता नहीं होता, और पता भी हो तो वो जिक्र नहीं करते, सोचते हैं हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ होगा। जब उनका चेकअप होगा तो उससे वो सामने आ जाएंगी और टाइम से उनका ठीक से इलाज किया जा सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सेहत के ऊपर ही देश डिपेंड करता है। अगर उनकी सेहत अच्छी होगी, देश की सेहत भी अच्छी होगी। तो ऐसा निर्णय जो सरकार लिया बहुत उपयोगी निर्णय, साल में 2 बार चेक कम करेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल रहेगा। 25 तारीख को एनएलडी एक रैली करती है पूरे देश से, उसमें नेताओं को बुलाया जाता है। थर्ड फ्रंट या तीसरे मोर्चे के गठन की जो बात है वो कही जाती है, तो क्या आपको लगता है इस प्रकार के मोर्चे की जरूरत है देश में? देखिए, जरूरत, देखिए अब विपक्ष बिल्कुल खत्म हो लिया, अब कहीं दिखता नहीं विपक्ष। मान लीजिए कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसका जिस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही, कहीं उसका अस्तित्व बचा नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं तो बढ़ना ही चाहिए, चाहे वो अपना सारे इकट्ठे के कोई मोर्चा बनाए, कुछ भी बनाए, जो भी बनाए। तो मैं समझता हूँ ठीक है, कोई इसमें मुझे लगता कोई बुराई है, अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग ना जी अपने अपने आप ही मालिक हैं। तो किसके नेतृत्व में काम करेंगे? इनको किसी को नेतृत्व स्वीकार नहीं, सब नेतृत्व करने वाले हैं, किसी का नेतृत्व वे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में इनको इकट्ठा करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है मुझे लगता है, लेकिन अगर इकट्ठे होते हैं तो कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में कुछ एक दिन में जो एस्टेट की वैधता है वो लाइफ टाइम कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी है उसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।